हिंदी की कक्षा में बच्चों आप सभी का स्वागत है। मैं अर्चना सिंह। आज हम पढ़ेंगे भरत महिमा, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखे गए उनके प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस से लिया गया है। यहाँ पे कवि तुलसीदास जी भरत की महिमा के बारे में बता रहे हैं। इसमें उस समय का वर्णन है जब राम लक्ष्मण और सीता के साथ वन को चले जाते हैं और जब भरत अपने ननिहाल से लौट करके आते हैं और उन्हें पता चलता है कि राम को 14 वर्ष का वनवास मिला है और उन्हें राजगद्दी मिली है, तो वह राम को मनाने के लिए चल पड़ते हैं। तो जब वह राम को मनाने के लिए जा रहे हैं तो रास्ते पर स्त्रियां अपनी सखियों से किस प्रकार से बातचीत कर रही हैं, उसी का वर्णन यहाँ पे कवि ने किया है। आइए देखते हैं। चलत पयादे खात फल पिता दिन तजराज, जात मनावन रघुवर ही भरत सरिस को आज। चलत पयादे पैदल ही चल रहे, खात फल रास्ते में पड़ने वाले फल फूल को खाते हुए, दिन दिए हुए तजी त्याग करके राजू राज्य को। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि पिता के द्वारा दिए गए राज्य को छोड़ करके पैदल ही फल फूल को खाते हुए जात मनावन रघुवर ही रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम को मनाने के लिए जा रहे हैं। भरत सरिस को आज, भरत के समान भाई कौन है? क्योंकि किसी भी भाई को राज्य मिल जाएगा तो वह राज्य पर राजा बन करके बैठेगा, लेकिन यहाँ पे भरत पिता के द्वारा दिए गए राज्य को छोड़ करके पैदल ही राम को मनाने के लिए जा रहे हैं और रास्ते में जो फल फूल है वही खाते हुए जा रहे हैं। भरत की तरह त्याग वाला, वैराग्य वाला आज कौन है? तो यहाँ पे दोहा छंद है, अवधी भाषा है और भरत के त्याग का कवि ने वर्णन किया है, शांत रस है। अब आइए आगे देखते हैं। भायप भगति भरत आचरण, कहत सुनत दुख दूषण हरण। भरत का जो आचरण है, भरत का जो भाई के प्रति प्रेम है, इसका वो कहने से और सुनने से बड़े बड़े दुख दूर हो जाते हैं। और क्या कहती हैं? जे कुछ कहब थोड़े सखी सोई, राम बंधु अस काहे न होई। और क्या कहती हैं? हे सखी, इन भरत के बारे में जो भी कुछ कहा जाए वह थोड़ा ही है। श्री राम जैसे जब भाई हैं तो ऐसा क्यों न हो। और क्या कहती हैं? हम सब सानुज भरत ही देखे, भईन धन्य जुगती जन लेके। हम सभी ने सानुज अपने छोटे भाई के साथ अर्थात शत्रुघ्न के साथ जाते हुए भरत को देखा है। और जो हम युवती हैं, जो हम भाग्यहीन कही जाती हैं, आज हमारा भाग्य धन हुआ। आज हम बड़भाग्नी स्त्रियाँ हो गई क्योंकि हमने ऐसे भरत को देखा। और क्या कहते हैं कवि? सुनि गुनि देखी दशा पछिताही, कैकेयी जननी जोग सुतनाही। आपस में बातचीत करती भरत की दशा को देख करके और भरत के गुणों की बात करते पश्चाताप करती हैं और कहती हैं कि कैकेयी जैसी माता के योग्य यह पुत्र नहीं। अर्थात कैकेयी ने भरत के लिए राजगद्दी मांगी, लेकिन भरत ने उस राज्य को त्याग दिया, इसलिए कैकेयी जैसी माता की योग्य यह पुत्र नहीं है। को कह दूषण रानी नाही, विधि बसु की विधि सब किन्न हम ही जोदाइन। तो दूसरी सखी कहती है कि नहीं, इसमें रानी का कोई दोष नहीं है, यह सब विधाता ने ही किया है। और क्यों किया है? हम ही जोदाइन, जो कुछ हमें मिला है हमारे अनुकूल है। कहाँ हम लोग वेद विदहीनी, लघुतीय कुल करतूति मलिनी। क्या कहती हैं आपस में कि हम सभी कहाँ लोक और वेद की मर्यादाओं से हीन हैं। लघुतीय कुल, हम स्त्रियां हैं, छोटे कुल में करतूत मलूनी जन्म लेने वाली हैं, तुच्छ स्त्रियां हैं। बस ही कुदेश कुगांव कुबामा। और हम जो है इस जंगली प्रांत में बुरे गांव में बसती हैं और स्त्रियों में भी हम कैसी हैं? कुबामा हैं, नीच स्त्रियां हैं। कह यह दरस पुण्य परिणामा। और यह जो हमें दर्शन हुए हैं यह हमारे पुण्य का ही परिणाम है। अस आनंद अचिरज प्रतिग्रामा, जन मरुभूमि कलपतर जामा। इस प्रकार से चारों तरफ आश्चर्य है, आनंद है हर गांव में, और ऐसा लगता है जैसे जो मरुभूमि है, मरुस्थल है, वहाँ पे कल्प वृक्ष उग आया हो। कल्प वृक्ष के बारे में कहा जाता है जो कुछ मांगा जाए वह मिल जाता है। तो वही यहाँ पे गांव की स्त्रियाँ धन्य होती हैं। ऐसा लगता है जैसे मरुस्थल में कल्प वृक्ष जम गया हो, चारों तरफ आश्चर्य है और आनंद ही आनंद है। ते ही बासर बसी प्रातहि, चले सुमिर रघुनाथ।
कवि इस दोहे में क्या कह रहे हैं कि ते ही बासर, वासर मतलब दिन में, बसी प्रातः ही, उस दिन वहीं रह कर के प्रातः ही दूसरे दिन प्रातःकाल चले सुमिर रघुनाथ, श्री राम को याद करके स्मरण करके राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ, सबके साथ भरत राम के दर्शन की इच्छा लिए हुए चल पड़ते हैं। यहाँ पे कवि ने भाई के प्रेम की का अद्भुत वर्णन किया है। भाषा अवधि है, दोहा और चौपाई छंद है, शांत रस है। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।